हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने लिया है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्षता है ना, ये काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। तो काका कालेलकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन निफ्ट से रिलेटेड है। निफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच में संसाधित किया जाता है। निफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम बोलते हैं यूएई, इस देश में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ना, लोकमान्य तिलक ने लिखा था। तो लोकमान्य तिलक जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य की बात की जा रही है, गीता रहस्य जो है ना, लोकमान्य तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहाँ पर बात हो रही है किसान क्रेडिट कार्ड की। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ना, ये वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। 1998 ये योजना जो है ना, 1998 में शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वारदन मुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लैगून है? उड़ीसा के किस जिले में, उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वारदन मुखी स्वरूप के खारे पानी की एक झील और एक उथला लैगून है? इसे हम बोलते हैं चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है ना, ये उड़ीसा में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। देखिए, यहाँ पर खाली स्थान दिया जा रहा है। जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। तो देखिए, इसे हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस जो है ना, ये जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो अगर हम बात करें एनएसएसओ के पूर्ण रूप की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस कि पायरिया एक, यहां देखिए खाली स्थान दिया जा रहा है। पायरिया एक संक्रमण है
जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। इससे दांतों को नुकसान कैसे हो सकता है? जीवाणु जनित से। जीवाणु जनित पायरिया एक जीवाणु जनित संक्रमण है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो जीवाणु जनित आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर खाली स्थान दिया जा रहा है। प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का संबित अभिगम है। प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का संबंधित अभिगम क्या है? देखिए इसका समर्थित अभिगम है पीडोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी जो है ना, यह प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम है। पीडोलॉजी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल, इसे हम बोलते हैं दर्पण महल, ये किस शहर में स्थित है? तो ये जो है ना, ये पटियाला में स्थित है। पटियाला सही आंसर हो जाएगा, पटियाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है। तो जो लोग प्रधानमंत्री जिन्होंने चूज किया है वो सभी लोग सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पठार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पठार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गाइस कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है ना, ये वर्ष 1206 में की गई थी। तो 1206 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चंस कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन, अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो यहाँ पर क्या आएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो बजट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ना, वर्ष 1882 में की गई थी। तो 1882 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत खाली स्थान के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। दांत जो है ना, ये कवक फंगस के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, कवक फंगस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया गया था। पल्लवों पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया गया था। तो पल्लवों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा पल्लव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं? कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं? तो किरण बेदी जो है ना,
ये पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। तो किरण बेदी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? नेयार बांध जो है ना, ये केरल राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IFTAS इसको हम बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है RBI आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य देशों की संख्या क्या है? एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य देशों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके सदस्य देशों की कुल संख्या है 68 आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। गाइस अगला क्वेश्चन क्या कि गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो त्योहार है ना, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो त्रिपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? कौन सी ऐसी धातु है जो कि सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो चांदी जो है ना, ये सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। तो चांदी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहां पर खाली स्थान दिया जा रहा है। में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। शंकुधारी सदाबहार वनों में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो यहाँ पर देखिए शंकुधारी सदाबहार वन यहाँ पर आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है चोल राजवंश की। तो देखिए चोल राजवंश की स्थापना जो है ना, विजया चोल शासक के द्वारा की गई थी। तो विजया चोल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन गाइस कि निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर VR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर VR अम्बेडकर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। देखिए बैसाखी जो है ना, बैसाखी पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो बैसाखी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, सैयद अहमद खान ने नेतृत्व किया था। तो सैयद अहमद खान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां संघ राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है। तो भैया 7वीं आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है?
किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो वैरन द्वीप जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इल्बर्ट विल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो इल्बर्ट विल जो है ना, वर्ष 1883 में प्रस्तावित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है? तो देखिए, यहां पर बात हो रही है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, कैग की। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है ना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है। तो राष्ट्रपति आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईईजी का सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो ईईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया जा रहा है, टैब पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ खाली स्थान दिया गया ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करना होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले देखिए, पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बात हो रही है एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की। तो देखिए, किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गाइस कि एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है? एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या होता है? ये शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर शीर्ष बड़े अक्षर और छोटे अक्षर और टाइटल के यानी कि शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर खाली स्थान दिया जा रहा है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी शीट्स प्रदान की जाती हैं? डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक में कुल 3 शीट्स प्रदान की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी/आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? टीसीपी/आईपी का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वर दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां, अब देखिए खाली स्थान दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। एक सर्वर दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान
प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए टुडे फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, छोड़ते हैं फिलहाल इसको। ये भी हो गया है, लगता है दोबारा मैंने कर लिए हैं। ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला तो हो गया है, ये वाला भी हो गया है, ये वाला बचा है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स के 2 संक्रमणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत किस विकल्प पर क्लिक करना होगा? तो MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स के 2 संक्रमण की तुलना के लिए सबसे पहले आपको रिव्यू टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत कंपेयर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।